अगर वो समझें कि हमने भिखारियों को भीख दे दी है तो वो हमें दे दें, अगर हम भीख की बात करें। इसका मतलब तो ये है कि हम आम ज़ुबान में हम लुटेरे हो गए, हमें हर तरफ से पैसे चाहिए। इंडिया को हम कहते हैं ना, इंडिया ये है वो है। वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना, तो वो फर इंग्लिश बोलता नजर आएगा। और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। कि पार्टीशन से पहले ही जो हिंदू थे वो तभी इंग्लिश की तरफ जाने लग गए थे। जो मुसलमानों को थोड़े एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनको लगता था कि इंग्लिश एक गैर मजहबी जबान है, इसलिए वो उसको ठीक नहीं समझते थे। इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रेडिक्शन की कि इंडिया इस लेवल तक अपना ग्रोथ कर पाएगा, इस लेवल तक ग्रोथ कर पाएगा, लेकिन 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। ऐसे मेरा नहीं ख्याल भारत देगी, नहीं देगा। ऑब्वियसली नहीं देगा। क्यों? मतलब तो पावर चलता है ना, पावरफुल हैं, उनका रोब है, दबदबा है। उनके अंदर ऑनेस्टी हमसे ज्यादा है। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ टोपी और नमाज की हद तक है। भाई एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो बंदे ने बाइक में हवा भरवाई है और उसने 10 रुपए बने हैं, उसने वो भी QR कोड के जरिए स्कैन करके दिए हैं उसके बाद। मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो लोग। में डिजिटली इतना एडवांस नहीं हुए, लेकिन हमें डिजिटली इतना एडवांस होना चाहिए। हर चीज है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि भारत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सेकंड क्वार्टर में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 7.6 रही है। अभी हाल ही में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उससे पूरी दुनिया शौक में है। इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया भी अपना रिएक्शन दे रहा है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूंगा, नो डाउट कि कोई सेट भी हैं, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें, उन्हें जॉब्स का इशू है। अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के, हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट, मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से। आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है, ठीक है। गरीब बंदे ने अगर 20 देने ना, तो उसने 20 देने ही देने, उसकी 20 दिए जान नहीं छोड़नी, ठीक है। नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जीडीपी हो उनका या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। आपको लगता है ये सिर्फ एक रीजन? मैंने अगर आपको पहले अवेयरनेस की बात की थी, वो तो शायद वो मोदी में भी ना हो, लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनको क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते? आज जो फलस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। देखें, वो भी तो डिबेट, वो मतलब के करनी चाहिए नो डाउट। हमने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किए हैं कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम पे, मैं ये नहीं समझ, मेरे ख्याल से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि शायद हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी ही है। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए,
ठीक है, हम पहले अपने आप को देखेंगे यार। हम अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हम अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी, देखें मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ, उसको खा लूँ, ये वो। और आज की जो सियासत है वो यही है। पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें, क्या समझते हैं आप? तो एक सियासतदान भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की जीडीपी की बात करें, ख़ासतौर पे नेबर कंट्री इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रिपोर्ट आई है क्वार्टर 2 की, उसमें वो 7.6% उन्होंने ग्रोथ की है। हमारी जो उनसी है वो माइनस में जाती नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? असल में ये जो जीडीपी है ना, ये दुनिया में एक है ड्रामा, अच्छा, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इसमें ये जो हम चाय पी रहे हैं ना, या ये खोखे वाला है या रेडी पान है, इसको इन चीज़ों से क्या है? इस बेचारे ने सुबह अपने काम पे निकलना है, और जब इसकी मत मारी जानी है ना, जब इसने थक हार जाना है, तो उस वक्त जाके इसका ये दूध ख़त्म होना है, फिर इसने जाके अपने बच्चों की रोज़ी रोटी का कुछ करना है। ये देखें, इनकी ये लेवल तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये आपने बोला कि भाई ये सिर्फ ड्रामा है जीडीपी, लेकिन मैं ये समझता हूँ दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्रीज़ की बात कर लें, उनका बड़ा फोकस, मेन फोकस रहता है कि अपनी जीडीपी को ग्रोथ सर जीडीपी क्या नाम बताया था मेरे तो ज़हन से? जीडीपी ये जो ना पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। यहाँ पे है इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। तो ये पाकिस्तान में मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो कोई ऐसा अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा बंदा आना चाहिए जो जैसे ईरान में खमीनी साहब आए, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा तो फिर ही पाकिस्तान की हर चीज़ जो है ना, इकॉनमी भी दुरुस्त होगी, जीडीपी भी दुरुस्त होगी, और आम बंदे को कुछ जो है ना सांस भी कोई आसानी से मिलेगा। ठीक है। और उम्मीद कोई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी। और आपने बोला कि भाई यहाँ पे मज़हब के नाम पे उस तरीके से उकसाया जाता है या वो चीज़ें की जाती हैं, तो ये सोच तो पब्लिक की भी सोच बदलने की ज़रूरत है ना। जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई मज़हब के नाम पे हमने लड़ना नहीं है, हम जो भी हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, वो सब है पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान, ये सोच तो हमें लाने की ज़रूरत है ना। असल में ना ये देखें ना, जैसे जमाते इस्लामी है, जैसे हम नहीं लेते वैसे जो भी पार्टी लब्बैक है, नहीं मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, तो इन पार्टियों ने बड़ी कोशिश की है कि फ़लस्तीन के हवाले से इन्होंने इजाज़त भी मांगी है, और इन्होंने अपीलें भी की हैं कि पाक फ़ौज को भी कहा है और मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें लड़ने और मरने की इजाज़त दी जाए। हम मज़हब से हट के बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में उन जगहों पे जाके गोलाबारी की है और मासूम बच्चों और औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि देख कर ना दिल रोता है। मैं बज़ाते ख़ुद जो है, मैंने ख़ुद अपील की थी कि मुझे लड़ना नहीं भी आता ना, तो मुझे खुदा के लिए यहाँ से किसी तैयारे में ना वहाँ पे भेज दिया जाए, ताकि मैं वहाँ पे लड़ ना सकूँ तो मर तो सकूँ। तो अभी आप कह रहे थे मज़हब से हट के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उनका मुसलमानों की जाने की है, तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों की अपने घर में जो गुर्बत से हम मार रहे हैं, उसके लिए हमने नहीं लड़ना, हमने फ़लस्तीन में जाके लड़ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम इधर भी मैं पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं कोई एक तो सेठ आदमी नहीं हूँ ना, मैं जागीरदार का बेटा हूँ, एक मज़दूर का बेटा हूँ और मज़दूरी करता हूँ। और मैं पार्ट टाइम में मीडिया में काम करता हूँ। जो फुल टाइम है वो मैं एक मेडिसिन कंपनी है 3A डायग्नोस्टिक, वहाँ पे एज ए सेल्स ऑफिसर हूँ। तो हम लोगों को शऊर यही दे रहे हैं कि ये जागीरदारी सिस्टम जो है ना, इसको तब्दील होना चाहिए, ना कि हम देखें इकॉनमी की जैसे बात है, कोई एक बंदे का मुंह लाल है तो हम थप्पड़ मार कर तो अपना मुंह लाल नहीं ना करेंगे, उसके लिए हमें खुराक खानी पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है भारत की ग्रोथ रेट को लेकर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, चाहे चाइना लीजिए, उसने भी इतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई है। जापान लीजिए, जर्मनी लीजिए, जिनकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में आई है। वहीं भारत की
जो ग्रोथ रेट आई है 7.6 की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सेकंड क्वार्टर के ये आंकड़े आए हैं, जहां पर दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक लीजिए, IMF लीजिए, और भी कई सारे देश थे जो प्रिडिक्शन कर रहे थे कि यहाँ पर भारत जो है ना 6.7 या 6.8 की यहाँ पर ग्रोथ रेट दिखाएगा, लेकिन सबके आंकड़े यहाँ पर फेल हो गए और भारत की जो ग्रोथ रेट निकल कर आ रही है वो 7.6 की निकल कर आ रही है। और ये भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल है, और दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आ रही है यहाँ पर, तभी जाकर जो है ना भारत इतनी ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखा रहा है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लीजिए आप, और भी कई सारे रियल एस्टेट वगैरह क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। और इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से जो भारत सरकार है, भारत सरकार की जो सही नीतियाँ हैं, उसकी वजह से आज दुनिया भर में स्लो डाउन चल रहा है, वहीं भारत जो है ना अच्छी ग्रोथ रेट दिखा रहा है। बाकी इसके ऊपर आपने पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।